देखिए सत्संग की महानता है, कितनी गाई जा वो भी थोड़ी है, लेकिन समझना ये है कि सत्य है क्या। सत्य आप सबके अंदर है, ये भी बात जाहिर है। दूसरे सत्य कबीर, कबीर क्या है? पार्वती ने पूछा शंकर जी से कि तुम बहुत कबीर की बड़ाई करते हो, कौन है कबीर? तो शंकर जी ने कहा कि पार्वती तुम नहीं जानती, कैसे करता वैसे ब्रह्म और वैसे रमण करने वाला वो कबीर। कबीर शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, कै विसर्ग प्लस वीर। कह प्लस कह माने कौन, वीर माने बहादुर, समर्थ, सर्वे सर्वा। कौन है? तो सत्य है जो आपके अंदर है। यदि आंख एक निकल जाए तो हम जिंदा रह सकते हैं, हाथ ना हो तो जिंदा रह सकते हैं, और हमारे अंदर सत्य ना हो तो सबसे बड़ा वीर कौन है? सत्य, वही है, वो है सत्य। देखिए थोड़ी सी याद दिला दें, ऋग्वेद में लिखा है कबीर अंध अरि असी। देख रहे, अंध कह रहे पाप, हरि माने दुश्मन शत्रु, असी माने है। कबीर पाप का शत्रु है, यानी पाप को खत्म करने वाला। आपने कितने भी पाप किए हों, कितने ही जन्मों में पाप किए हों, और किसी की सामर्थ्य नहीं है निवास करने का, वो आपके सारे पापों को, वो और उनका नाम खत्म। कबीर अंध अरि असी। और अगली लाइन कह रहे हैं बंभा अरि असी, यानी बंधनों को खत्म करने वाला कौन? बंधनों का दुश्मन कौन है? प्रोग्राम चल रहा है, बंभा अरि असी, बंधनों को काटने वाला, बंधनों का दुश्मन। बंधन कौन से हैं? 84 लाख का बंधन, जन्म मरण का बंधन, दुखों का बंधन, सब बंधन ही तो बंधन है। इनको काटने की सामर्थ्य सिर्फ एक कबीर। लेकिन हम क्या लेते हैं? कबीर, उसे कबीर हुए हैं, वो एक संत हुए हैं। एक बात समझेंगे, हनुमान जी का नाम सुना? हनुमान जी ने जीवन भर किसकी सेवा करी? भगवान राम। जो कोई ना कर सके जिस काम को उससे हनुमान जी ने करा पूरे जीवन। लेकिन हनुमान जी को बोध मीन्स ज्ञान किसके द्वारा हुआ? राम के द्वारा हुआ। कबीर साहब के द्वारा। आप पढ़िए, आप समझिए। एक छोटी सी बात बताएं, जब सीता चोरी हो गई और हनुमान जी सीता की खोज में निकले, तो राम से कहा कि यदि कहीं मुझे सीता मिल गई तो मैं क्या निशानी दिखाऊं? तो भाई मैं राम के द्वार से आया हूं, तुम्हारी खोज में आया हूं। तो राम ने कहा बहुत बढ़िया बात है, लो मेरी एक अंगूठी दिखा दिए। कहानी शॉर्ट करनी है तो लंका में जब पहुंच गए तो सीता जी एक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, हनुमान जी वृक्ष पर चढ़ गए, ऊपर से अंगूठी गिर दी। सीता ने देखा ये अंगूठी तो राम की है, ये यहां कहां से आई? तो जाहिर सी बात है ऊपर को देखा तो बानर बैठे
तो वो कह रही है कि अंगूठी बता कि तू कहां से आई, कैसे आई। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं राम का दूत हूं और ये अंगूठी लाया हूं, तुम्हारी खोज में आया हूं। चाहूं तो मैं तुम्हें अभी ले जा सकता हूं, लेकिन मुझे जो आदेश हुआ है सिर्फ खोज का हुआ है। अब मुझे भूख लगी है, मैं कुछ फल खा लूं। उनको यहाँ आदेश ना फल खाने का, जो कहीं गिरा हुआ हो उसे तो खा सकते, तोड़ कर नहीं खा सकते। मेरा तो बाग है ना, तो रावण का है। बोले ठीक है, मैं तो पेड़ पे से ना तोड़ू, नीचे का गिरा हुआ खाऊं। पेड़ पे से गिरा हुआ ना भी था तो उन्होंने यूं करके हिलाया तो फल गिर गए। खा लिए जी, पेट भर गया। पता लगा कि कोई बानर आया है, बाग उजाड़ दिया, उधर से जो है सैनिक आ गए, बांध कर ले गए। देखो उल्टी खोपड़ी हो गए, जो भगवान भजन ना करेंगे तो उसे हर काम उल्टा है ना। करेगा वो सीधा कि मैं बढ़िया कर रहा हूं, और होना उल्टा। क्यों? तो भगवान से दूर हट चुके। जो भगवान से लगा रहेगा तो उसका क्या होगा, उल्टा भी करेगा सीधा होगा। अजमा के देख लो। तो क्या हुआ, नुको भी इसकी पूंछ में लगावा, लगाने से क्या हुआ, लंका। हनुमान ने पूंछ बुझा ली, माँ के पास फिर पहुंच गए कि माँ अब हम जा रहे हैं। नुको ठीक है बता दियो, सीता है, बाकी दुखी बहुत हैं। बोले कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कैसे विश्वास होगा उन्हें कि जो है सीता की खोज हो गई। तो सीता समझ गई इतनी बात में, और उसने हाथ का कंगन निकाल के हनुमान जी को दे दिया कि जैसे तुमने मुझे अंगूठी लाकर दिखाई है, ऐसे ही उन्हें कंगन ले जाकर दिखा दिया। हनुमान जी ने कंगन लिया और चल दिए, समुद्र पार कर दिया। उन्होंने सोचा अब तो नेठवी से थोड़ा मुंह हाथ धो लूं, नहा लूं। किनारे पे एक पत्थर रखा था, एक शिला थी पत्थर की, उस पर कंगन रख दिया, और कंगन रखने के बाद वो नहाने को चले। तो जाहिर सी बात है थोड़े बहुत पानी में तो बड़े होंगे, किनारे से कुछ दूर हो गए। लेकिन नहाते वक्त उनकी निगाह कहां थी। आप कभी गंगा में नहाते हो, कहीं नहाते हो, आपकी निगाह कहां होती है, जहां कपड़े रखे। हाँ, उनकी निगाह कहां थी, जो कंगन रखा था। अब उनकी आंखों के सामने सामने एक लंगूर आया और उस कंगन को उठा के ले गया। जब कंगन को उठा के ले गया तो हनुमान जी का नहाना धोना रेट गया। वो उसके पीछे भाग लिए, भागते भागते वो आ गए, वो पीछे पीछे। वन में जाके एक कुटिया दिखाई दी किसी साधु महात्मा की। वहां पे एक मिट्टी का मटका रखा था, वो लंगूर ने उस कंगन को उसमें डाल दिया और आग बुझा दिया। हनुमान जी ने क्या देखा, यार कंगन डाल तो दिया, अब भागना बंद करो। अब जब घड़े के पास पहुंचते हैं कंगन निकालने के लिए, तो कंगन से घड़ा वो भरा हुआ था, डाला कितना, अब भरा हुआ था, तो वो उठा ना पाया। यहां चक्कर में पड़ गया कि ये क्या बात है। तभी कुटिया में से एक महात्मा निकल ही आए, उनका नाम शास्त्रों में लिखा मुनिंदर है। सतयुग में सत सुकृत के नाम से आए, त्रेता में मुनिंदर के नाम से आए। कौन? कबीर साहब। जब वो मिल गए, बोले हनुमान जी क्या देख रहे हो। तो हनुमान जी ने सोचा अरे ये मेरे नाम को क्या जाना है। वो इधर को देखने लगा, अब कंगन को भूल गया। बोले देख क्या रहे हो, जो सा मन चाहे वो कंगन निकालो, ये सारे सीता गई हैं। ऐसा कैसे कि जब भी आता है कंगन
हनुमान जी खोज करके आते हैं, लंगूर लेकर आता है, जो डालता है उसमें दो हो जाते हैं, एक निकाल के ले जाते हैं, एक फिर भी ले जाता। जितने कंगन पड़े हैं इतनी बार पिता की खोज हो चुकी है। बात समझ में? वो तो चक्कर में पड़ गए हनुमान जी। खैर कंगन निकाला, दिल में एक बहन रहा कि हो सकता ये हो या ना हो, राम अपनाएंगे या ना अपनाएंगे। लेकिन जब राम के पास पहुंचे और उन्होंने कंगन दिखाया तो राम को विश्वास हो गया तो वाकई ये सीता का कंगन। तब बात हुई। उसके बाद राम ने तैयारी करी लड़ाई की। कहने का अर्थ यह है कि सीता को ले गए भगवान राम, रावण को मार के अयोध्या में पहुंचे, राजगद्दी हुई। तब भगवान राम कह रहे हैं सीता से कि सीता ये बताओ तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा सेवक कौन? वो कहने लगी इसमें बताने की बात है, वही हनुमान से बड़ा कोई नहीं है, सारे जीवन हमारी सहायता ही करी है। तो उन्होंने जब इतनी बड़ी सेवा करी है तो इन्हें कुछ इनाम देना चाहिए ना। हाँ देना चाहिए। सीता ने देर करी नहीं, अपने गले से हार निकाला, कीमती हार, और निकाल के जो है उन्होंने हनुमान जी को दे दिया। जब हनुमान जी को वो हार आ गया तो खुशी में उन्होंने क्या देखा, तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं एक एक दाना, कीमती हार है और वो तोड़ कर फेंक रहे हैं। तो सीता को थोड़ा क्रोध आया, क्यों? कीमती चीज हम तुम्हें जैसे अभी खाने को बांट रहे हैं, तुम फेंक दो, क्या होगा? थोड़ा बहुत तो आएगा, चाहे कितने साधु हैं। हाँ, क्रोध आया और उन्होंने कहा कि भाग जाए, रया बानर का बान। तो हनुमान जी आदेश का पालन करने वाले थे, कहा भाग जाए ऐसे तो चल दिए। चल दिए तो ये देख रहे हैं कि राम रोकेंगे। सीता ने कह दिया तो राम को रोकेंगे मुझे, राम ने भी ना रोका। चलते जा रहे हैं, किसी ने नहीं रोका, एक आंख से पीछे वो देख लेते हैं। जब किसी ने नहीं रोका चलते चले गए, चलते चले गए, वनों में निकल गए। फिर कभी महात्मा सामने आ गए कि हनुमान जी कहां जा रहे हो? तो हनुमान जी समझ गए ये वही महात्मा फिर आगे बढ़े, ये राज क्या है? बोले तुम बताओ या मत बताओ, जिनने जीवन भर जिनकी तुमने सेवा करी है उन्होंने आज आपका अपमान करा है। तब क्या कह रहे हैं हनुमान जी? हनुमान जी कह रहे मेरे राम के बारे में है ना, वो मेरे इष्ट हैं, मैं उनका अपमान सहन नहीं करूंगा। बोले ठीक है, देखो वो राम तुम्हारा कल्याण नहीं कर, उन राम के बंधन तो खुद गरुड़ न कर, वो खुद समर्थ नहीं है। हनुमान जी चकरा गए। यानी सारा समझाने का मतलब यह है कि हनुमान जी उनके चरणों में गिरे, हनुमान जी को वो ज्ञान दिया जो ज्ञान आपको मिला है। तो हनुमान को बोध किससे हुआ? राम से हुआ। गरुड़ को बोध किससे हुआ? गरुड़ को बोध भी करीब था, जबकि गरुड़ विष्णु भगवान के वाहन भी रहे। गोरखनाथ सब सिद्धों के सिद्ध महासिद्ध महादेव शंकर के, पुरी के
मच्छिंद्रनाथ के गोरखनाथ। गोरखनाथ को किसने ज्ञान दिया? कबीर साहब ने। एक बार कबीर साहब, क्योंकि रामानंद का बोल वाला था, कहां? काशी में। काशी में तो प्रकट हुए थे नादी, है ना? तो रामानंद बोल वाला था, तो ये चल दिए गोरखनाथ कि चलो कबीर साहब क्या नाम रामानंद से थोड़ा सा शास्त्रार्थ करेंगे। कबीर साहब को भी पता लग गया, रामानंद से जीत जाते हुए गोरखनाथ, रामानंद हार जाते, गोरखनाथ जीत जाते। ये पता था, गुरु का अपमान होता। कबीर साहब छोटे रूप में थे, तब उन्होंने कहा था गोरखनाथ से, कभी देखो गुरु से तो बाद में कर ली बात, हम भी उनके चेला ही हैं छोटे से, तुम हमसे कर लो बात। तो एक कहां तो 75 साल की उम्र और कहां एक 8-10 साल का बालक, ऐसा ही कह रहे है, तुम क्या करोगे? ये सोच रहे हैं इतने से बालक हमसे कैसी बात कर रहा, पर तेरे से हम क्या बात करें भाई, तेरी उम्र क्या है यही बता दे। कब तक मैंने झोली डंडा दिया, कब तक तिलक लगाया, कब तेरी उम्र क्या है, ये कई प्रश्न करें। तो उस वक्त क्या कहा उन्होंने कबीर साहब ने? देखो छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात को समझना है। यहां एक तो उन्होंने ये कही कि अरबों तो ब्रह्मा गए, किसने? यानी मैं तो जब से हूं, जब से अरबों ब्रह्मा चले गए। अच्छा, ब्रह्मा का पता कितनी उम्र है? मैंने एक दिन हिसाब लगाया, गिनती खत्म हो जाओ, लेकिन उम्र है, मेरी भी उम्र है, तुम्हारी भी उम्र है, मच्छर की भी उम्र है, कुत्ते की उम्र सबकी है, और एक एक दिन छींच रही है, खत्म हो रही है। यानी जिसकी उम्र है उसकी मृत्यु भी। उन्होंने कहा अरबों तो ब्रह्मा गए, 49 कोटि कन्हैया। कन्हैया कौन? कृष्ण जी। कृष्ण जी कब आए? द्वापर में। तो इसका मतलब है 49 कोटि कन्हैया हो गए, 49 करोड़ बार द्वापर बीत गया। और कह रहे हैं 7 करोड़ शंभू गए, मोरी ना घटी एक पद। मेरा तो एक पद भी ना घटा, तब भी गोरखनाथ की बात समझ में ना आए, फिर भी अपने को बड़ा ही मान लिया ना। घमंड था, अहंकार था, और उसने पता क्या करा उस अहंकार में? सब बात लगी, त्रिशूल गाड़ा और बैठ गए ऊपर। है अब कबीर साहब से यूं कह रहे हैं, जब बात होगी, जब बराबर में आसन लगाओगे, तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? बोले जमीन पे कर लो बात, नीचे ही मेरी बराबर में बात करनी तो बराबर में बैठो। कबीर साहब बोले कि ऐसा ना माने, है? तो उन्होंने क्या करा था? चरखे से क्या काटे कराए थे? जो धागा बनाया इसका पिलिया क्या करेगा? तुम क्या कहते हो? हाँ, गुदड़ी कह लो, पिलिया कह लो, कुछ भी कह लो, जिसमें धागा हो गया। उन्होंने निकाली और एक झोड़ा पकड़ा, 50 मीटर तो होगी, धागा खड़ा हो गया, त्रिशूल तो आदमी बराबर होगा। कबीर साहब ने धागा पकड़ के ऊपर जाके बैठ गए, छोड़ कर। बोल जब ना मानते तो है आ जाओ। जितनी सिद्धि थी गोरखनाथ को सही दबा ली। थोड़ा सा पूजे करें
उछले करें फिर गिर जाकर, मैं तो कहां पहुंचे जा गया। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भाई नीचे ही आ जाओ, नीचे ही कर लेंगे। हम तो पहले कह रहे नीचे कर लो बात ना। ये करिश्मा देख के भी फिर भी उसके मन में ये नहीं, नहीं बड़ा हूं ना। आज तुम्हें सारी कहानी भी सुना दो ना तो दिमाग में ये रहेगी कि ब्रह्मा ही बड़े हैं, विष्णु ही बड़े हैं, शंकर ही बड़े हैं, ये बड़े ना है। ये दिमाग में निकलती ही नहीं। जिस दिन ये दिमाग में बैठ गई कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे पावरफुल कौन है, सृष्टि का रचयिता कौन है, भक्ति उस दिन शुरू होगी। उससे पहले आप चाहें भक्ति, आप कोसों दूर हैं। ये बात जरूर है, भक्ति का बीज जिसका जम गया वो नष्ट नहीं होता। लेकिन भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए, तो मुक्ति एक जन्म में हो सकती, 10 जन्म में हो सकती, 100 जन्म में, 1000 जन्म में। कितने जन्म में चाहिए? क्या किसी को एक ही जन्म में मुक्ति चाहिए? एक ही जन्म में। 100 जन्म का इंतजार मत करो। यदि एक जन्म में भक्ति चाहिए, सारे अहंकार निकाल के समझ लो, एको सुमरो नानका जो जल थल रहा समाय, डू जाता है सुमरिए जो जन्म से। गॉड इज वन, परमात्मा एक है, परमात्मा का नाम एक है, और वो नाम हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, सबके अंदर और एक ही है। उस नाम की बात है। जिस नाम को इस धरती पर सबसे पहले किसने जाना? सबसे पहले किसने जाना? भाई सबसे पहले यहां कौन हुए? काल भगवान ने, निरंजन ने कि कौन सी शक्ति पैदा करी? पहले ब्रह्मा विष्णु महेश, है। तो शंकर को वो नाम मिला हुआ था, है ना, सबसे पहले इस सृष्टि पे। और शंकर जी ने उस नाम का वर्णन करा, और रामायण में तो यहां तक कह दिया कि महामंत्र जय जपत महेश, काशी मुक्ति है उपदेश। कि उस महामंत्र को इस सृष्टि पे, धरती पे सबसे पहले शंकर जी ने जपा। और काशी जी में, काशी एक नगरी, प्रसिद्ध नगरी है, पंडितों की भी नगरी है, प्रसिद्ध भी नगरी है, शंकर जी भी हुई है और हुई है। कितनी बड़ी बात है। तो हम क्या करें कि महामंत्र जो जपत महेश, महेश शंकर जी, शंकर जी ने उस महामंत्र को जपा। जितने भी संसार में हैं मंत्र हैं वो कौन से हैं? मंत्र। और वो मंत्र जिज्ञा से, तालु से, वाणी से, इस भाषा से जपे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। और वो महामंत्र बिना जिज्ञा के, बिना तालु के। और काशी जी में मुक्ति के लिए उसका उपदेश करा शंकर जी ने। यानी मुक्ति के लिए जो उपदेश करा है, यानी मुक्ति उसी से होगी, और कोई है ही नहीं, तभी तो बात कही। तो एक है मंत्र और एक है महामंत्र। कौन सा बड़ा? सब जानते हैं महामंत्र बड़ा। जिसे पार्वती न जान पाई 108 जन्म, 109वें जन्म में जाना। पार्वती ने पूछा शंकर जी से कि स्वामी, काल को जीतने का क्या उपाय है? तो शंकर जी ने कहा कि पार्वती, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न करा है। जीवन में आज तक तुमने नहीं पूछा ऐसा प्रश्न, घर गृहस्थी की बातें पूछी, और आज तो तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। आज का समय, आज का दिन सबसे शुभ है ना? सत्संग की बात है। तो शंकर जी ने जवाब दिया था कि काल को जीतने की 4 योगी क्रियाएं हैं ना। तो हम शंकर जी की बात कहां मान रहे हैं?
शंकर जी क्या शिव को वहां पढ़कर देख लो, शंकर जी की बात नहीं मान रहे, इस समाज की बात मान रहे, कैसा करो। पार्वती ने सुनो में जन्म में जाना लिखा है कि सहस्रो नाम सम सुन शिववाणी जपई जय पिय संग भवानी। हजारों नामों के समान है वो एक, कितना सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी, शिव जी की वाणी से सुना, जपई जय पिय संग भवानी, भवानी पार्वती, पार्वती ने तब उस नाम को जपा शंकर के साथ। साफ दिखा है मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जपत त्रिपुरारी। जो मंगलों का भवन है, अमंगलों को हरने वाला है, उमा सहित पार्वती सहित जपत त्रिपुरारी शंकर जी। वो नाम मंगलों का भवन है। ये समझ में आ गया था, ये समझ में आ गया, मैंने तो व्रत रखा, तू भी रख ले, ये समझ में आ जाए, वो बात समझ में नहीं आती। क्या है मंगलों का भवन, इससे हमारा काम बेड़ा पार होगा। उन्होंने कहा सहस्र नाम सम, हजारों नामों के समान, तराजू के एक पलड़े में एक नाम रख दो और वो 1000 रख दो, कौन सा पलड़ा भारी होगा? एक वाला। कबीर साहब ने थोड़ा सा और ज्यादा कह दिया कि कोटि नाम संसार में है, तो भैया करोड़ों नाम है संसार, ताते न मुक्ति हो, उनसे मुक्ति ना होगी, फिर उनके पीछे क्यों पड़े हो भैया, है जी? फिर तुम राधे राधे राम राम क्यों कर रहे हो राधे के साथ, जब उनसे मुक्ति नहीं होगी? खाली कबीर साहब नहीं कह रहे, ना देखो शंकर जी ने कही सहस्र नाम सम, तो कबीर साहब ने क्या दो छेक दिया अलग लगा थे, बात वही है, रुआ फिरा है कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति। आदि नाम जो गुप्त जप है मुझे बिरला, गुप्त और प्रगट की बात है, जितने नाम हैं ये सब प्रगट हैं, गुप्त गुप्त तो तुम्हारे अंदर छुपा है, आदि भी वही है। कि बात बताओ, सृष्टि को मत देखो, इस सृष्टि को देखो, जब इसका जन्म हुआ तो कौन सा नाम था इसमें? राधे राधे थी, राम राम थी, वही नाम था जो तुम्हारे श्वासों को चला रहा है। पहली श्वास जिस दिन आई थी तब आंख खुली थी, बना तो बेहोश थे। उस नाम से होश आता है, उस नाम से जीवन सफल होता है। तो सबने समझाया, मेरी समझ में बात भगवान राम ने तो यहां तक कही कि जो परलोक यहां सुख पे हूं मन वतन हृदय गढ़ हूं, कि भैया परलोक में भी और यहां भी संसार में भी सुख चाहते हो। अच्छा चाहना है ना चाहते, कोई सुख चाहे? तुम तो सुख चाहो, सुख देख लो, राम खुद समझा रहे हैं, सब प्रजावासी कह रहे हैं कि जो परलोक में यहां दोनों जगह सुख चाहते हो तो मन वचन हृदय जड़, मेरे वचनों को अपने हृदय में दृढ़ पूर्वक यदि मजबूती से पकड़ लो। अच्छा मजबूती से पकड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कहीं ये मंत्र का जाप करो और कह रहे हैं मैं तो बरस रहा हूं, ये मजबूती है? मजबूती से जिस दिन पकड़ लिया उस दिन काम बन जाए। हाँ फिर क्या कह रहे हैं वो, सुख चाहना तो सुख कैसे मिलेगा? सारी बात एक ही जोड़ में कह दी, एक ही ध्यान में कह दी कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिन सत्संग न पावे ही प्राणी। भैया भक्ति है सारे सुखों की खान से,
और स्वतंत्र है। अच्छा, जो होगी गुलाम तो हमें गुलाम बनाएगी, और जो चीज स्वतंत्र होगी तो वो स्वतंत्र बनाएगी। सीधी बात। जो भक्ति गुलामी वाली है वो गुलामी में डालेगी, बंधन में डालेगी। जो आजाद है कौन सी, जिसमें कोई बंधन नहीं है, जो पढ़ा हुआ भी कर देगा, बिना पढ़ा हुआ भी कर लेगा, बच्चा भी कर देगा, बूढ़ा भी कर लेगा, स्त्री भी कर देगी और पुरुष भी कर देगा। अच्छा, थोड़ी सी भक्ति जाग के देखें। मुसलमान भक्ति समझते हैं नमाज पढ़ने को, मस्जिद में स्त्री ज्यादा नमाज पढ़े तो सही नहीं कर, और उसमें कोई भी कर सकता, आजादी है बच्चे की। हमारे यहाँ इतना तो है, लेकिन उनके यहाँ तो बिल्कुल विपरीत है। यानी पुरुष भक्ति कर सकता है, स्त्री भक्ति नहीं। हमारे यहाँ दया है और उनके यहाँ क्या है, अदया। हाँ, एकदम उल्टा। हम करेंगे बैठ कर पूजा और वो करेंगे, विचार करो। कहने का अर्थ यह है कि हम भी अपनी जगह रखे सही, हम हिंदू होते हुए भी ये नहीं समझ पा रहे कि हमें पूजा किसकी करनी चाहिए, कौन से बिंदु की करनी चाहिए। हम हिंदू हैं, हिंदू। हमारे हृदय के अंदर एक बिंदु है जो हमें जिंदा रख रहा है। हाँ? उस बिंदु को जानना कि ये खुराक मिल कहां से रही है, ये ऊर्जा आ कहां से रही है, उसको जानने वाला ही है, वरना सब काफर हैं। देखिए, ये शरीर मिला है, इस शरीर का भेद जानना, कहां क्या है। इसमें देवी देवताओं के स्थान है, गणेश का भी है, ब्रह्मा का भी है, विष्णु का भी है, शंकर का भी है, सबकी उम्र भी है, सबके मंत्र भी हैं, और इसमें महामंत्र भी है। इसमें जो है सब कुछ खेल है। और इसके लिए छोटा सा भजन गायक रहे, कठोर में सुना है, मैंने खूब गाया है, बाकी उसके बारे में फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं। कह रहे हैं, और भाइयों मेरे तेरे का ही जाना मैं गाना माया, चर के भेद नहीं पाया। भाइयों मेरे ताई जन्म दवा, ना चर के का भेद नहीं पाया, चर के का भेद नहीं पाया, चर के का भेद नहीं पाया। भाइयों मेरे ताई जन्म दवा, चर के का भेद नहीं पाया। शरीर को बताया जी चरखा, किसी ने पिंजरा कह दिया, किसी ने गुदड़ी कह दिया, बात एक ही है, मेरी चुनरी में लग गए दाग दिया, कहते हैं चुनरी कह दिया या चरखा कह दिया। ये अमानत तुम्हें मिली है, इसकी कोई कीमत, अनमोल कीमत है। हम कहते हैं करोड़ों की कीमत है, वो भी थोड़ी, अरबों की कहते हैं वो भी थोड़ी, अनमोल। और ये तुम्हें मिली है, तुम्हारे पास है, और इसका भेद न जाना, तो मूर्खता किसकी है जी। जब ये चरखा बन कर आया, जब ये चरखा खूब खिलाया, खूब खिलाया, खूब भैया मेरे बहुत लड़ाया, ये जब बच्चा जन्म लेता है, चरखा बनकर आया तो खूब खिलाना, लाल लड़ाना। तुम्हारा भी लड़ाया होगा। अच्छा, आपको लड़ा दिया, अब तो माँ बाप ही ना रहे लड़ावे को। हाँ,
वो समय सबके साथ आया और वो बीत गया, वो दिन चले गए, लेकिन जिसका ढेर भी जाना चाहिए था वो ना जाना। भाई यहां तिलक क्यों लगा रहे? उपनयन संस्कार किसे कहें? अब देख लो पंच तो नहीं आया, कानावा चिकुल पूछेगा मैं गुर, हो गया उपनयन संस्कार। क्यों जन्म कहना जाता है? विचार करने की बात। आगे क्या कह रहे हैं? चरखे जब चरखे पे आई जवानी, जब चरखे पे आई जवानी, बहुत कही बहुत कही एक नाम, भाइयों मेरे हरि का जवानी में क्या होगा? जवानी में कंधों में जान आ जाए, माँ की बात को ना माँ बाप समझे, उसे तो आसमान सरैया दिख है, हाँ? भगवान को भूल जाता है, जो करना चाहिए नहीं करता। और अब तो प्रोडक्ट थक गए, अब तो इसका भेद जान लो, ये मौका फिर ना मिलेगा ना। तो क्या कह रहे हैं? जवानी ना रहेगी, फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? बुढ़ापा। अच्छा बुढ़ापा आएगा या बुढ़ापा आ गया? आएगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि आएगा, और कुछ तो आ गया, आने का इंतजार नहीं है। क्या कह रहे हैं? जब चरखे को आया बुढ़ापा, जब चरखे को आया बुढ़ापा, तब नहीं मुझे अपना आपा सूझे, कहाँ डाला है इधर को तो गिरा इधर, कितने संभल के जल लो। अभी मैं तो गिर गया, मैं तो हड्डी टूट गई मेरी। जब बुढ़ापा आ जाता है तो अपना आपा नहीं सिमलता। मैं पहले पहाड़ों पर भी चढ़ जाकर गया, अब मुझे डर लगा ना। क्यों? शरीर तो वही है, लेकिन बुढ़ापा आ गया। क्या कह रहे हैं? जब चरखे को आया बुढ़ापा, तब नहीं तुझे अपना मेरे काया डोलर लगी, उसके बाद फिर कुछ और होगा, और भी होगा। क्या होगा? इसमें खराबी आ जाएगी और इंजन तो ठीक हो जाएगा और इसका पुर्जा ना मिलता। अच्छा मिल तो आप तो गुर्जे ही पड़ जा, बचा ना पाया कोई। अरे दुकमान जैसे हकीम ना बचे, सिकंदर जैसे बादशाह ना बचे, हमारी तुम्हारी औकात क्या है? जब चरखे में आई खराबी, जब चरखे में फिर नाराज किसी की चाबी, फिर नाराज। जब चाबी ना लगे फिर क्या करोगे? फिर चार आदमी कर लगे जल्दी उठाओ, है? फिर देर ना करते। जब चरखे में आई खराबी, फिर नाराज किसी की चाबी, मेरे प्यार को उठाया चरखे तो चार आदमी उठा के ले चल दिए और अपने की कम जाकर सुलझा कर रखेंगे, हैं? कोई ना रखेगा सुलझा के।
दो ही काम है, जमीन में दबा देंगे या जला देंगे। हाँ, ये मेरे साथ भी होना है, तुम्हारे साथ भी होना है। जैसे हम कहते हैं पंडित जी तो खत्म हो गए, अरे तुम भी खत्म हो, अपनी भी याद रखो खत्म हो, दिन दूर नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं, 4 पुरुष उठा कर देंगे, यहाँ नहर पे है यहाँ की शमशान, और खड़े खड़े और भाइयों में चरखा तेरे का नहीं भाइयों में क्या कह रहे हैं, चरखा मिला अनमोल की, जिसकी कोई कीमत ना हो, हमारे अंग संग रहा, हमारे साथ रहा, नहीं इसका भेद न जाना, और ये जग भी गया तो क्या दे दिया, अपना ही तो खोया। चले जाओ 84 में, कोई बचने का उपाय नहीं है, सिर्फ पाप वो नाम कर सकता। जरे नाम हृदय धरा भयो पाप का नाश, और जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी, पुराने घास का ढेर हो, जरा सी आगदारी रख दो, सब कुछ जला गया, ऐसा बताया है कुछ था ही ना। ऐसे ही वो नाम, कौन सा नाम जो शंकर जी ने जपा, वो ना है जो वृंदावन में हो जा रहा दे रहा, वो उसे मुसलमान नहीं मानेगा, लेकिन जो तुम्हारे अंदर हो गया उसे मानना पड़ेगा, उसे नहीं, मुसलमान को ही मानना पड़ेगा। एक वो हुए मंसूर फकीर, उन्होंने पता क्या क्या, अगर है तो मिलने का, किससे, खुदा से, अगर है शोक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। लो का मतलब शिवाजी है ना, लो का मतलब ध्यान, हरदम, हरदम का मतलब हर श्वास, श्वास में कौन सी धुन हो रही है, कौन सा नाम हो रहा है, जिसे संग कर लीजिए। रख रोजा नमल हुका बजू का तोड़ के पीला, सबको मना करी, रोजा भी मत, हुका भी मत। अच्छा यूं कही होगी तो बकरा काट, कितने उल्टे काम करे। उन्होंने सिर्फ यही है कि उस नाम की याद कर, अनहलक नाम बरक है। अनहलक का मतलब एक है हलक, हलक से बोल रहे हैं राम श्याम ये ना, अब वो क्या है अनाहक, हलक से नहीं बोला जाता, वो अंदर से बोला जाता है, परावाणी का शब्द है। अनाहक नाम बरहक है, यही कलमा सुना। अरे ये है कलमा, वो ना है अल्लाह हुआ तो। हाँ तो देखो जी, ना हिंदू समझ लिया ना मुसलमान, और अपनी सब बड़ा बड़ा मान रहे है ना, सब खेल घट, अब क्या अंदर नहीं। अभी उन्होंने घट के ऊपर एक भजन गाया था, घट घट में तेरा जलवा, जलवे का मतलब जलवे का मतलब जैसे कहते हैं ना, कहीं खाने गए बढ़िया, अरे मौज आ गई, जलवा आनंद आ गया। आनंद किस चीज है, जब तुम्हारे अंदर आत्मा में रहेगी तो बढ़िया वाला हलवा खिला दो, आनंद आ जाएगा। बताओ जलवा किससे है, हम किससे जिंदा हैं, ये समझना। कौन सी पावर है, कौन सी शक्ति है जो इस मिट्टी के 50 किलो वजन को घुमाव कर रही है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस पृथ्वी को अपनी धुरी पर घुमा रही है।
कोई तो पावर है, ये हवा बह रही है, कौन सी शक्ति है जो इसे बहा रही है? देखो, लोगों ने कह दिया मेरे समझ में तो नहीं आती बात, तुम्हारे समझ में आती है तो ठीक है। अभी जो जिक्र कर रहे हैं भाई, पानी कम हो गया बहुत, लोगों ने तो पानी बर्बाद कर रखा है, उसका तल जो है पानी का वो भी नीचे पहुंच गया। एक दिन यही हालत रहेगी तो पानी सूख जाएगा, पानी पीने नहीं मिलेगा। क्या जी? अच्छा, ये जम गई बात। परमात्मा के 5 तत्व हैं, तुम तो तुम, कितनी सृष्टि बदल गई, कितने युग बदल गए, किसी से कम ना हो। क्या हुआ कम? किसी कितने युग और आ जाएंगे तो भी कम ना। लेकिन हमारी सोच क्या है, एक ने कहा दूसरे ने भी यही कह दिया कि भाई पानी कम हो जाए। समुद्र को जाकर देख लो, है कभी कम होया? बल्कि बरसात के दिनों में जबकि सब नदियां भरा भर जाए तो खाली रह गए, और जब पानी ना जाता हो ना तो भरा रह गए। हाँ, तो देखो, समझने की यही बात है, ये एक मौका है अपने जीवन का बारीकी से इस पर मंथन करो, विचार करो, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए ना। भक्ति क्या है ये हमें समझना चाहिए, कैसे करें ये समझना चाहिए। जितना ये समझ में आ गई तो भक्ति करे, और जो भक्ति करेगा उसका बेड़ा पार, वो वार भटकने से काम नहीं चलेगा, है। लेकिन क्या है, माया के ढेर पे बैठे, हाँ, कोशिश तो करें उड़ने की, मक्खी बैठी शहद पर, है? शहद पे जब मक्खी बैठ जाए तो पंख चिपक जा। मक्खी बैठी शहद पर पंख रही बिछाए और उड़ने की आशा करे, लालच बुरी बना। लालच जब क्या है तो क्या करें, तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, है। लालच, एक वो कहानी सुना करें, 2 मित्र थे, तो एक किसान था, एक व्यापारी था। वो व्यापार दूसरे देशों से करता था। उसने सोचा, किसान ने कि यार हमारा दोस्त तो बढ़िया पैसे वाला, और कई वक्त दे वक्त पे मौके पर काम आएगा, पैसे जान जरूरत पड़ेगी तो दे देगा। वो गया उनको समझाने के लिए कि भैया देखो, तुम हमारे मित्र हो, तुम एक काम करो, रात दिन तुम्हारा पानी के जहाज पर नापते ही काम है, हाला चाला आ गया, भूचाल आ गया समुद्र में, तो क्या होगा यार, तुम अच्छे मित्र हमारे हाथ से चले जाओगे। इसलिए तुम एक सलाह मान लो हमारी, कि तैरना सीख लो। यदि कोई मामला आएगा भी, नाव भी डूब जाएगी, माल भी डूब जाएगा, तो तुम तो बच जाओगे। तो कैसा विचार बताया उसने? बुरा बताया? अच्छा बताया। अब उसके अंदर से क्या प्रश्न निकल के आया? वो कह रहा था भैया सीखने में, तैरने में कितने दिन लगेंगे? जो ज्यादा कुछ ना लगे, 3 दिन लगेंगे। 3 दिन? अरे मैं तो 1 लाख रुपए का रोज का व्यापार है, मेरा 3 लाख का नुकसान हो जाएगा, पर मैं ना सीख सकता। लालच बुरी बलाक में उन्हें मना कर दी, मैं ना सीख। चले आया अपने समूह देकर, सलाह देनी बेकार है किसी को। ऐसे ही हम भी अपने समूह देकर चले आए, किसे सलाह देंगे? फिर जाएंगे दोबारा कहे यार आपके समूह जाएंगे, नहीं जाऊं। फिर क्या हो गया? फिर गया, वो कहने लगा कि भाई चलो ना सीख रहे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ये है, तो एक काम कर लो, अपनी नाव में 4 पीपे रख लो खाली। जब कभी मौका आवे तो खाली पीपे लेकर जो है कूद जाइए, तुम्हारी जान बच जाए। बोला ये तो कर लेंगे, है ना। अब समय थोड़ा दिन आगे बढ़ा, व्यापार करके वो आ रहे हैं,
उनकी नाव में जो है असरफियों के टीन भरे रखे हैं। ऊंचा आ गया समुद्र में, नाव डगमगा गई, डोलन लगी, डूबन लगी। उनकी याद है कि हमारे यार ने एक बात बताई, क्या कि 4 पीछे रखे थे नाव में। तो देखा तो रखे थे कोने में। इसके दिमाग में क्या बात आई, ये हमारे कर्म ये आगे धकेना है, ये कर्म हमारे पीछे। उसके दिमाग में आई कि यार खाली पीपे लेकर पूरी बेकार, पीपो भी तो कहीं है, तो भरे हुए लेकर पूछो या सर्दियों के काम लाएंगे। तो खाली तो छोड़ दी, 4 पीपे भरे हुए देकर क्या हुआ होगा, मायानदी नारायण दोनों से हाथ धो गए थे। आप भी बचे ना और वो माया नहीं। तो सदा क्यों दी जाती है, हम सदा को समझ नहीं पाते। क्यों, ये लालच होने वाला। तो इसलिए जीवन में समझो कि ये पैसा साथ नहीं जाएगा। पैसा होना चाहिए, भूखे भजन ना हो तो पाला, भूखे भजन नहीं होता, लेकिन कितना होना चाहिए, कितनी मिल जाती है कि साईं इतना दीजिए, कितना। हाँ, कुटुंब का यानी हमारे परिवार का काम चल रहा, साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, और ये साधु भी भूखा, मैं नदी चलाई चाहूंगा तो ये आने वाले नदी मिलता रहे, भाई मैं भी भूखा है, तो मुझे तो इतना भगवान दे रहा। ऐसा ही सोचो, इससे ज्यादा कोडी भरोगे तो रावण जैसे है। अच्छा जी, भोजन हो गया तैयार, हो गया है तो 10-5 मिनट और ले सके। डॉक्टर साहब से पूछे लो भाई। जब मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी, सिद्धांत की बात बताऊंगी, मानो ना मानो ये तुम्हारा। जिसने एक बार नाम सुमर लिया उसके अंदर भक्ति का बीज बोया गया, और भक्ति का बीज कभी नष्ट, यदि वो पेड़ बड़ा ना हुआ तो क्या अगले जन्म में हो, बीज कभी खत्म। दूसरी चीज, वो 84 लाख योनि में नहीं जाएगा, हमसे इतना तो हो गया ना। लेकिन यदि इसी जन्म में मुक्ति पाना है ना, आगे की वो तैयारी नहीं करनी, तो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप आखिरी समय में भी परमात्मा का नाम ले लो, आखिरी श्वास में भी भगवान का नाम ले लो। क्या मतलब, आखिरी श्वास में कौन देगा, जैसे जिसने एक बार ले लिया और पूरे जीवन फिर ना दिया तो कहते आखिरी में हो जाएगा। उनकी कथा आपने सुनी जल भरत की। भाई जल भरत एक महात्मा ऐसे संत थे जो कि रोटी नहीं खाते थे, पेड़ का पत्ता भी वो खाते थे जो अपने आप टूट के गिर जाता था, जो पीला पड़ गया जिसमें जान ना रही, और झरने का पानी हो गया, और रात दिन भजन, रात दिन भजन है। लेकिन क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, एक हिरन के बच्चे के पीछे एक छोटा सा बच्चा मिल गया, उन्होंने पाला, बूढ़े हो गए, मरने जा रहे हैं, तो उनके दिमाग में क्या हुई कि अब तो हमें शरीर छोड़ रहे हैं, इस बच्चे का क्या होगा, है जी। यही बात आई थी आखिरी दिमाग में कि इस बच्चे का क्या होगा। तो क्या रिजल्ट निकला इसका, उन्हें जन्म मृगा का लेना पड़ा। इस सिद्धांत को कोई काट नहीं सकता, जहां आशा वही वासा, अंतमता तो गता। इस सूत्र को कोई ना काट सका ना काट सकेगा। आखिरी श्वास में भगवान का भजन होना जरूरी है। तुमने सारी जिंदगी खूब पढ़ाई करी और परीक्षा हुई और काफी कोरी, कुछ ना लिखा तो क्या होगा।
कोई रिजल्ट नहीं, फर्स्ट सेकंड तो नहीं, जीरो अंडा जीरो। आखिरी श्वास को कामयाब करने के लिए जीवन भर तपस्या करनी पड़ती है। हाँ? आखिरी श्वास जब निकलती है, कंठ पर कब गिर जाता है, आंखें पथरा जाती हैं, नस नाड़ियां शिथिल पड़ जाती हैं, अपने पराई की पहचान नहीं रहती है। जैसे मरने जा रहे हैं, कोई आएगा तो पड़ोस में बैठा हुआ क्या कहेगा, पापा इन्हें पहचान लो, तो वो ऐसा भी ना कर दिया, उसकी तो आंख भी ना घूम रही है तू, और सांस तो चल रही है। तो जब सांस चल रही तो ऐसे समय में भगवान का नाम याद आ जाएगा, और एक बार को नाम आ भी जाए तो वो तो आ जाएगा, जो कि अपने आप चल रहा। और ये जो जवान वाले, जब जवान है भी तो कहां से चल जाए। तो कहने का मतलब यह है कि आखिरी समय को सुधारने के लिए क्या बताया, श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास न खो, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। करें श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास। अच्छा, वृथा श्वास कितने हो रहे, भजन जान लिया, क्या वो कह सकते हैं हाथ उठा कर मेरी एक श्वास भी खाली नहीं जा रही, कह सकता है? यदि समझ लिया है तो क्या है, वृथा, वृथा श्वास, बेकार, यानी बिना नाम के श्वास भी ना जाए, हाँ? उसके काम बने। हाँ? कहता हूं कहूं जात हूं, कहूं बजा कर ढोल। ये ढोल किसने बजाया, कबीर साहब ने, सुन लो। कहता हूं कहूं जात हूं, कहूं बजा कर ढोल, और श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। एक श्वास खाली जा रही है तुम्हारी, क्या बता रहे हैं, तीन लोगों की कीमत हो गई आपकी, वो भी बराबरी नहीं कर सकते उस श्वास। है जी, क्या विचार करा कभी, पहले तो ये विचार करो कि हमारी श्वास खाली जा रही है या नहीं। कितने लोगों की श्वास खाली जा रही है, कितनों की, अच्छा भरी कितनों की जा रही है, हाथ उठाओ। एक भी श्वास खाली न जा रही है, भरी जा रही है। हमारी कितना हानि हो रही है, तीनों लोगों की जो कीमत, तीन लोग कौन से, नित्य लोग, पाताल लोग, स्वर्ग लोग, नीचे तो एक लोग की कीमत भी ना बनाई जा रही। इस पृथ्वी पर कितने देश हैं, उनकी कितनी कीमत होगी, कितनी माया है, लगा सका हिसाब, तो तीन लोग कुछ करें, और एक श्वास में कितनी बड़ी कीमत बताइए। क्या हम समझ रहे हैं हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्या पता है? क्यों धीरे धीरे एक श्वास की कीमत कितनी है, देखो है? तीन लोग का श्वासा खाली जात है, तीन लोग का, तीन लोग। निकल गया, चलो बैठ। हाँ जी, हम ये कह रहे हैं, देखो एक छोटी सी कहानी, छोटी सी सुनाइए, सुनी हुई है, सुनी हुई सबकी है, लेकिन थोड़ा मन में अर्थ लगाना है, उस पर विचार करना है, बस, और कुछ नहीं करना। सुनी हुई सबकी है, सारी चीज सुनी हुई है, सब विद्वान लोग हो आप, लेकिन इसका अर्थ लगाएंगे क्या। देखो इस सामने मक्का खड़ी है? ऐसे ही किसी ने जो है प्रधान जी से अपने थोड़ी सी जमीन मांग रही, तो मक्का बोल, मक्का बो दी, बड़ी बड़ी हो गई, उनका भुट्टा आ गया,
तो तुमने देखा होगा कौवा तोता बड़ा परेशान कर रहे हैं। हाँ, इधर से उड़ाओगे तो उधर जा बैठेंगे। ऐसा रहेगा जीवन में सब काम करो भैया, मक्का ना हो। हाँ, जब तक दिन निकल आया जब तक छिपे चाहे ना उसका पैर न लगता। तो उधर जब मक्का बोली तो बड़ा परेशान है, और वो मक्का में इधर भाग उधर भाग। रास्ते में एक जगह की ठोकर लग गई। ठोकर लगी तो क्या हुआ हुआ मैं देखा, हाथ मिट्टी हटा कर तो एक मिट्टी का घड़ा या हंडिया जैसी चीज जब मिल गई। अब उसने जो मिट्टी और हटाई तो देखा तो उसमें तमाम कंच के टुकड़े भरे हुए हैं। उसके दिमाग में क्या था? कंच के। लेकिन उसमें था क्या? हीरे थे, एक हंडिया भरे हीरे। और जिसको मिल जाए तो क्या होगा? कभी रह जाएगी माला माल में। लेकिन वो कह रहा कंच के टुकड़े। और भगवान ने कितना अच्छा करा, मेरे काम की चीज दे दी, मुझे तोते लाने हैं, है ना। अब इससे मेरा काम बन जाए। उसने एक गोफन बना ली। पहले गोफन बना डालते, उसने एक कंच का टुकड़ा उसमें रखा, मारी फेंक के तो उधर के तोते उड़ गए। फिर इधर बैठ गए, इधर मारी इधर के उड़ गए। पूरे दिन यही काम करता रहा। एक दो दिन में वो सारे के सारे हंडिया खाली कर दी। अब बोला अब क्या करूं। अब उसकी घरवाली खाना लेके आ गई, उसके साथ एक छोटा सा बालक भी था। वो कहने लगी कि उड़ा दियो बाद में, पहले खाना खाओ। वो खाना खाने बैठ गया। वो छोटा सा जो बालक था वो मक्का में घूमता फिर रहा है। अब उसके हाथ एक आ गया, क्या? कंच का टुकड़ा कहोगे क्या हीरा कहोगे? तुम क्या कहोगे? हीरा। कंच का टुकड़ा उसके लिए था, लीगरे के लिए कंच का टुकड़ा है, और सबरे के लिए क्या है? हीरा। जब उसके हाथ आ गया तो माँ बाप ने दोनों ने सोचा, अरे खेलता फिर रहा है, उठा लाया तीन कंच का टुकड़ा, कीमत ना समझी, खाना खिलाकर घर आ गई। लड़का भी वो छोटा सा हाथ में लेकर घर आ गया। उसके घर थोड़ी देर किसी काम से जोड़न आ गई। जोड़न समझ में, जिसे पहचान होती है, जोड़ी है। दूसरे शब्द में सुनार कह दो। सुनार को सोने की पहचान हो, लोहार को लोहे की पहचान हो, इंसान को इंसान की पहचान हो ना। तो वो जोड़न कहने लगी, अरे इनको तेने इतना कीमती चीज इसके हाथ में क्यों दे दी है? तो क्या? अरे उनको हीरा है इसके हाथ में। अरे उनको ना खेत में से खा रहा है यार, कंच का टुकड़ा। अरे उनको इसकी तो बड़ी कीमत है, तू एक काम कर, ला मुझे दे दे, मैं इसे बेच दूं, और तू मुझे 10% दे दिए, बाकी तेरे। बोले हमारे तो बेकार ही है, तू तो ले जा, आपने दे दिए। उसने अपने आदमी जोहरी से जाकर जिक्र करा, कैसे ऐसे हीरा है, तुम बेच लाओगे मंडी में। तुमने देखी थी मंडी, हीरो की मंडी? तुमने देखी हीरो की मंडी? तुम्हारे पास है हीरो की मंडी? देखी नहीं। तो वो जो था उसे लेकर हीरो गया मंडी में, 1 करोड़ का बिक गया जी। तो 1 करोड़ में बोला कि भाई 10%, 10वां भाग, 10वां हिस्सा तो मेरा हो गया। कितना हो गया है? 1 करोड़ में 10 लाख हो गया जोड़ी का, और 90 लाख। जब 90 लाख उसने दिया, उसका एक मकान भर गया। मकान भर गया तो बस दौड़ी दौड़ी खेत में गई, और वो कह रही मक्का पक्का मत रखाओ, हम ना खानी है। क्यों, क्या बात है? हमारा घर तो पैसों से भर गया। वो बोला ये बात नहीं हो गई भाई, इतना पैसा हमारे कहां से आ जाएगा। अरे मेरे को चलो तो सही, इसे छोड़ के मतलब खान का कहूंगा। घर ले गई हाथ पकड़ के, और जब घर दिखाया पैसों से भरा हुआ कमरा, तो वो पता क्या, आंख फैला कर दी। बोले इसे क्या हो गया? बस आ गई,
कैसे वो देख के पानी डाला मुंह में, होश आया, आंख खोली, बोले ये बता कैसा था? अरे उनको यो एक कंच का टुकड़ा दिया खेत में से, और ऐसे ऐसे जो है जोरी ने बेच दिया, और 10 लाख तो उसने भी ले लिए, अब बाकी हमारे घर बन गया। फिर 10 खा के गिर गया। अब क्या क्यों गिरा? अब कहीं गिरा? हाँ, एक एक कंकड़ का टुकड़ा, और इतना बड़ा हीरा, इतने बड़ा पैसा, और मैंने तो एक हंडिया भरे फेंक दिए, लुटा दिए। सोचो जरा, तुम भी हंडिया भरे हीरे लाए हो, इस श्वास रूपी। एक व्यक्ति की 100 साल की उम्र है, 92 करोड़ हीरे हैं उसके पास हंडिया भरी, और एक एक कौआ उड़ाने में जा रहे हैं, है गप्पों में सप्पों में जा रहे हैं। हम एक श्वास की कीमत नहीं समझ रहे हैं। एक श्वास की कीमत इतनी है, एक श्वास में वो नाम आ जाए तो 84 से बच जाए, और वो नाम ना आए तो 84 में चले जाए। कितनी बड़ी एक वार है और एक पार है, एक ही श्वास से पार है और एक ही श्वास से। तो विचार करो, आपको परमात्मा ने देने की कमी नहीं करी है, उसने आपको दिल खोल कर दिया है, लेकिन आप दिल खोल कर उसे लुटा रहे हैं। हाँ, कमी करी है। यदि हम समझ जाएं, देखो संसार का पैसा भी कमाना दुनिया जाने, सब कमा रहे हैं, लेकिन खर्च करना कोई कोई जाने। अपने पेट के लिए खर्च ना करे, बहुत से तो मुकदमे में, झगड़े में, लड़ाई में, इनमें कर देगा। बुद्धि नाम की चीज नहीं है। जितने भगवान भजन से हटोगे, सत्संग से हटोगे, तो बुद्धि क्षीण होती चली जाएगी, आपके उठते काम होते चले जाएंगे। और परमात्मा का नाम लेकर काम करोगे, परमात्मा का सत्संग सुनोगे, आपकी बुद्धि सही काम करेगी। जिस काम पर हाथ रखोगे वो काम आपका फल होगा। ये अजमा लो, विश्वास कर लो, मेरी मत मानो ना। तो देखो जागना कहते ऐसा है। देखो एक छोटी सी कहानी की बात है, उससे भी हम कुछ समझेंगे, शिक्षा लेंगे। तो हंसने की भी कई कई बात आ सके, है ना। तो उसे हंसी में ना लेकर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो एक पंडित जी थे, यहाँ पंडित तो ना कोई ये दिख रहा है आप, वो पंडित चले गए थे। तो पंडित जी पूजा करते थे। आज हम तुम भी ऐसी पूजा करते आए हैं, जब हमें तुम्हें पता ना है तो हम भी नहीं कर रहे हैं। तो वो किसकी पूजा करे करे? ठाकुर जी की। ठाकुर जी समझ गए? ठाकुर जी जो बहुत से तो पत्थर का बना रहे हैं, बहुत से पीतल का, यानी ठाकुर जी भगवान की मूर्ति बनाकर और उसका रख देंगे अलमारी में कहीं पूजा की जगह। नहाए धोए, नीचे भी मिला जुला, कपड़े पहना दिए। जैसे आज मैं तो लड्डू गोपाल पूजूंगी भाई। अरे भाई, अरे वो तो लड्डू गोपाल सब वही तो हैं, लड्डू गोपाल सब ना है ना। अपने लड्डू गोपाल को ना जान गए तो क्या है? जब वो पूजा करे करे, नहा धो के, तिलक लगाए करे, किसके? किसके लगाए? ठाकुर जी के। तो पूजा करके वो हट गए। थोड़ी देर में किसी वजह से उस पूजा के स्थान में आए तो चूहे ने देखा वह चावल के दाने लग रहे हैं इनके, तो चूहा बैठ गया सिर पर चावल के दाने खाने लगा। अब पंडित जी ने सोचा, यार हमारे ठाकुर जी से तो ताकतवर ही है चूहा। अच्छा, पूजा करनी चाहिए किसकी? शक्तिमान की। तो जो ताकतवर सबसे सर्वे सर्वा है उसकी तो करनी चाहिए। तो इससे जो हम ठाकुर जी की पूजा क्यों करें? इनसे अपने ऊपर से चुहाई ना हटाया जा रहा। तो उन्होंने ठाकुर जी को उठाकर रख दिया और चूहे को पकड़ लिया।
पकड़ के उसे नहलाया धुलाया रोज, और तिलक लगा कर जो भोजन बना भोग लगाया करें, फिर अपने आप खाया करें। ये नियम चालू कर दिया। तो कुछ तो सोचा उन्होंने, इतना तो दिमाग में आया कि इसे ठाकुर जी से तो ये ठीक है क्या, हमारे समझ में आया किसी की? इतना से ना कर दिया मैं। कुछ लोग अभी भी वही ढले गए हैं, ये समझ नहीं पाए। फिर क्या हुआ, एक दिन पूजा करके जो गए चूहा की, मिला जुला के जो करा, बिल्ली निकल आई कहीं। जब बिल्ली निकल आई तो क्या हुआ, चूहा भरा चूहे के सामने टिका। पंडित जी ने सोचा अरे अभी भी मैं गलती कर, तो उसने अपनी गलती मानी। तो आज का आदमी तो गलती मानने तैयार ना है, और लड़ने में तैयार हो जाएगा। उसने कहा कि इससे ज्यादा ताकतवर तो बिल्ली है, क्यों ना मैं बिल्ली की पूजा करूं। हाँ, तो उसने बिल्ली पकड़ ली, चूहे को छोड़ दिया। बिल्ली को नहलाया करे धुलाया करे, तिलक लगाया करे, भोग लगाया करे, फिर अपने आप खाया करे, ये पूजा क्रम शुरू हो गया। अब अचानक एक दिन कुत्ता आ गया उधर को, तो बिल्ली, तो पंडित जी ने सोचा अरे अभी भी मैं गलती कर। हाँ, आज का इंसान गलती को नहीं मान गया, लेकिन जो मान तो रहा इसलिए तो बढ़िया ही है। उन्होंने सोचा कि कुत्ते की पूजा क्यों ना करेंगे, अपने घर का कुत्ता है ना, बिल्ली से ताकतवर। उसने भी कुत्ते को नहलाया धुलाया भोग लगाया तिलक करा, अपने आप नहाया खाया, और अपने जब काम से जाकर गया। एक दिन पूजा करके और चल दिया किसी काम से, उधर पंचांगी रसोई कर रही थी, कुत्ते ने मुंह डाल दिया किसी बर्तन में। पंचांगी ने उठाया डंडा और कुत्ते के जमा दिया। तो कुत्ता की आवाज तो रोने की हो ही गई, वो भागा घर से। उधर से पंडित जी आ रहे, अब कुत्ता कर रहा है क्या उठिया हूं। तो पंडित जी ने सोचा ये क्या हो, आए पंचांगी से पूछा, पंचांगी ये कुत्ता क्यों रो गया, क्योंकि इन्हें बर्तन में मुंह डाल दिया, मैंने एक डंडा मार दिया। ओहो, अब समझे हम, कुत्ता ताकतवर नहीं हुआ, वह हमारी पंचांग से कौन बढ़िया, ये तो सबसे ताकतवर बिल्ली। वो कहने लगे देखो आज से तुम कोई काम नहीं, रसोई हम करेंगे, मिलाएंगे तुम्हें हम, भोग हम तुम्हें लगाएंगे, बाद में हम खाएंगे। पंचांगी बोली क्या, शहरी भक्ति का फल मुझे मिल गया, हमारे तो मौज आ गई। पंचांगी ने तो खाट पर बैठ दिया, उठे पंचांगी को नहलाया धुलाया तिलक लगाया, खाना बना कर उन्हें खिला, फिर अपने आप खाया, फिर अपने चल चले। अब वो समझ गए कि अब हमारी पूजा शुरू सही, बड़े बड़े दिनों से भटक रहे, कहां से कहां चल के आ रहे हैं। फिर क्या हुआ, एक दिन गर्मी में धूप में, जैसे कल गर्मी हो रही है, हम भी गए कहीं, ऐसे में जब भूख प्यास में घर आओगे और घर पहले से कोई आदमी हमें एक लोटा जल दे खड़ा हो, और फिर वो खाट पे से ना उठे, तो तुम्हें क्या होगा, धर्म कर्म सब हिल जा। फिर ऐसे वक्त में ना, जब वो पंडित जी आए भूख प्यास में गर्मी में, और पंचांगी जो क्या पानी देख रही एकदम, वो खाट पे से ना उठी। पंडित जी ने सोचा ले हम ही कमा रहे हैं, हमें और हमें पानी नहीं रहा। उन्हें एक चांटा लगा दिया पंचांगी के, तो पंचांगी रोना शुरू कर दिया। पंडित जी बोले ओ हो अरे अभी अभी गलती पे, अरे इससे ताकतवर तो हम हैं, मेरे एक चांटे में रो रही है, क्यों ना मैं अपनी पूजा करूं। अब उसे रात को नींद नहीं आती, क्या मैं अपनी पूजा करूं, मैं कौन हूं, ये पूजा कैसा हो, इस विचार में डूब गया और परेशान हो गया। सुबह उसके चल दिया इस बैराग में, क्या हुआ है,
बैराग। बैराग हो गया कि जब तक जो चीज को पा ना दें, उसे कहते हैं बैराग। बैराग किसे कहें? यो ना है कि तनक देर में रंग में, तनक देर में बन में है। कभी मन रंग तुरंग और कभी झूलत है बन को। कभी तो क्या मैं बाबा बन जाऊं और कभी क्या घर ना छोड़ू। हाँ, ये मन है दुलंगा। तो जब वो चल दिया तो एक संत महात्मा कुटिया में कहीं रहते थे, बिरजानंद स्वामी। उन्होंने सोचा हो सकता है ये महात्मा को उत्तर दे दें। तो उन्होंने जाकर ये कहा कुटिया के बाहर, है ना, तो कोई है क्या? कौन? कोई है यहाँ पे? तो अंदर से संत ने आवाज करी तो भाई कौन है? तो वो ये कह रहा, भाई कौन हूं मैं, ये तो जानने आया हूं। तो महाराज ने सोचा कोई जिज्ञासु है। वो कौन है? जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब जिसके अंदर जानने की इच्छा हो, उसे तो जनाया जाएगा। अच्छा, पानी तुम किससे पिलाओगे? बिना प्यासे पिला के तो देखियो, गिलास भर के दोगे ना, एक घूंट भरेगा, एक को फेंक देगा, ना पिएगा। जिसे प्यास होगी वही तो पिएगा। तो उन्होंने सोचा जिज्ञासु है, उसे बुला लिया और बुला के ये जनाया इसको कौन है ना। तब उसने जाना कि मैं हूं साक्षी। आपके अंदर जो शक्ति है वो सबसे बड़ी ताकतवर है। वो ठाकुर से भी, बिल्ली से भी, कुत्ता से भी, सिर्फ जानने की बात है ना। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मैं बावली ढूंढन नहीं गई किनारे। और से क्या है इसका मतलब? क्या है? खोज तो रहे हैं, अभी एक मिलेगी गहरे पानी में, अब बैठ कहां गए? किनारे पे। किनारे पे नहीं, और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो, खोजो ढूंढो और अपने जीवन को सफल बनाओ।